संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में हजारों किसान नोएडा से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे, जिन्हें दलित प्रेरणा स्थल पर रोक दिया गया है। किसान नए कृषि कानूनों के तहत मुआवजे और लाभ की 5 मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसान नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल से बैरिकेड तोड़कर आगे भी बढ़ गए थे, तब पुलिस ने उन्हें रोक दिया। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि किसानों की वो 5 मांगे क्या है, क्या किसानों की मांगों को मान लेगी मोदी सरकार। लेकिन उससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है, पहले वो आपको बता देते हैं। महामाया फ्लाईओवर पर रोक रखे हैं, किसान आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि समाधान जब दिल्ली से ही होगा भाई सभी को दिल्ली चले। वहाँ पे जितने भी किसान संगठन है गौतम बुद्ध नगर के, वो सब एक जगह है, एक ही प्लेटफार्म पे है। कुछ हो सकता है कि सरकार के पक्षधरों वो ना आ रहे, लेकिन वहाँ पे किसान संयुक्त मोर्चा के बैनर नीचे प्रदर्शन चल रहा है। वहाँ पे 64% की उनकी डिमांड है, जो 64% मुआवजा मिला उसका 64% दिया जाए पूरे मुआवजे का। जिन किसान की जमीन गई है उनको 10% भूखंड दिया जाए, ये नियमावली में है। ये बहुत सी उनकी डिमांड है। कुछ उनके प्लॉट लगने हैं, एक भाई का लग गया, या जिसने उनके प्लॉट खरीद लिए किसान के, उनके लग जाते हैं खरीदार के। जेन्युइन जो किसान है जिसकी भूमि चली गई उसका नहीं लगता। ये बहुत सी डिमांड वहाँ पे है। पुलिस ने रोक रखा है नोएडा दिल्ली। पुलिस का रोकने का काम है, पुलिस अपना रोकने का काम करेगी, किसान चलने का काम करेंगे। देखिए, दलित प्रेरणा स्थल के अंदर बैठकर प्रदर्शन जारी रखेंगे किसान। प्रशासन ने किसानों के साथ बातचीत के लिए मुख्य सचिव से बैठक का प्रस्ताव रखा है, जिस पर किसान विचार कर रहे हैं। फिलहाल धरना जारी है। आंदोलनकारी दलित प्रेरणा स्थल के अंदर धरना देंगे और सड़क खाली करेंगे। अगर मुख्य सचिव के साथ वार्ता विफल रहती है तो किसान फिर से दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। तब तक आंदोलनकारी दलित प्रेरणा स्थल के अंदर बैठकर प्रदर्शन जारी रखेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के संसद भवन में शीतकालीन सत्र चल रहा है। ऐसे में पुलिस के सामने प्रदर्शनकारी किसानों को रोकना बड़ी चुनौती है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते पुलिस ने दिल्ली एनसीआर में बैरिकेड लगाने और रूट डाइवर्ट करने सहित सुरक्षा के सभी उपाय किए हैं। किसानों के दिल्ली कूच से दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर काफी जाम लग गया है। जाम को देखते हुए प्रशासन ने रूटों को डाइवर्ट भी किया है। किसानों की मांग क्या है, आइए अब आपको ये बताते हैं। किसानों का कहना है कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार 1 जनवरी 2014 के बाद से अधिग्रहित भूमि का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। गौतम बुद्ध नगर में 10 साल से सर्कल रेट भी नहीं बढ़ाया गया है। नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ जिले में लागू किए जाए। किसान चाहते हैं कि जमीन अधिग्रहण के बदले 10% विकसित भूखंड दिया जाए और 64.7% की दर से मुआवजा दिया जाए। भूमिधर भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्विकास के लाभ दिए जाएं। हाई पावर कमेटी की सिफारिशें लागू की जाए, आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण किया जाए और ये सारे फैसले शासन स्तर पर लिए जाने हैं। यह तो बात हमारी बनेगी, नहीं बनेगा हम दिल्ली कूच करेंगे, यहाँ से वापसी नहीं जाएंगे हम। देखो, अभी आश्वासन मिला है कि आप 2 दिन रुक जाइए यहीं पे, क्योंकि 2 दिन हमारा पड़ाव ग्रेटर नोएडा पर रहा था, 2 दिन यमुना पर रहा था और 2 दिन अब ये बोल रहे हैं कि 2 दिन रुक जाइए, हम आपकी मुख्यमंत्री से या मुख्य सचिव से बात कराने की बात करें। देखिए, 2013 से जो भट्टा पार्सल का आंदोलन हुआ था, उसके बाद नया भूमि अधिग्रहण लागू की होने की बात थी। पूरे इंडिया में कई जगह उसे लागू कर दिया गया है, लेकिन नोएडा में उसे लागू नहीं किया गया है। किसानों की जो समस्या है, 10% आबादी मिले उन्हें, 100 बीघे जमीन हमारी किसान की गवर्नमेंट ने ले ली। ये लिखित में उसका अथॉरिटी का करार है, किसान से 10% दी जाएगी विकसित भूमि, और उसे दे नहीं रही गवर्नमेंट। हमारा डिमांड है 10% और नया अधिग्रहण कानून लागू करना। नोएडा प्राधिकरण ने, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने जो हमारे घरों पे नाम दर्ज कर रखे हैं, वो हमारे घर वापस किए जाएं, हमारे नाम किए जाएं, और हमारा जो लीज बैक करके जो भी प्रक्रिया अपनाती हो, हमारे घर वापस करो, हमारा 10% दो, नया अधिग्रहण कानून लागू करो। 3 डिमांड है। देखिए, इन सब मांगों को लेकर नोएडा के किसान सोमवार 2 दिसंबर को दिल्ली की ओर कूच करने के लिए निकले। किसानों का कहना है कि आबादी निस्तारण की मांग को लेकर वो तीनों प्राधिकरण, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों ने सबसे पहले महापंचायत की थी, उसके बाद 27 नवंबर को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर प्रदर्शन किया। 28 नवंबर से 1 दिसंबर तक यमुना विकास प्राधिकरण के बाहर प्रदर्शन किया। इस दरमियान अफसरों से बातचीत भी हुई। रविवार को किसानों और अधिकारियों के बीच हाई लेवल मीटिंग हुई, लेकिन मांगों पर सहमति नहीं बन सकी। आंदोलन के तीसरे और अंतिम चरण 2 दिसंबर को संसद सत्र के दौरान दिल्ली कूच करने का ऐलान किया गया। किसान मजदूर संघर्ष समिति के महासचिव सरवण सिंह पंढेर ने कहा कि शंभू सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान 6 दिसंबर को दूसरे किसानों के साथ शामिल हो जाएंगे। ये किसान 13 फरवरी से शंभू और खनौरी सीमा बिंदुओं पर डेरा डाले हुए हैं।
इन्होंने दिल्ली की ओर मार्च करने की कोशिश की है, लेकिन सीमाओं पर तैनात सुरक्षा बलों ने उन्हें रोक दिया था। सतनाम सिंह पन्नू, सुरेंद्र सिंह चौटाला, सुरजीत सिंह फुल और बलजिंदर सिंह किसान नेताओं के पहले जत्थे का नेतृत्व करेंगे। किसान रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दिल्ली की ओर शांतिपूर्ण मार्च का नेतृत्व करेंगे। वो अपनी जरूरत का सामान ले जाएंगे और सड़क पर ही रातें गुजारेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।